बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS Physics Quantum Mechanics 2 चैप्टर नंबर 1 श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसमें हमारा टॉपिक है फ्री पार्टिकल, द फ्री पार्टिकल। और नेक्स्ट हम इन्हीं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में द पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ेंगे। अच्छा, आई एम वली मोहम्मद एंड वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। फ्री पार्टिकल क्या होती है? सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि अ पार्टिकल विच इज़ नॉट बाउंड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स इज़ कॉल्ड फ्री पार्टिकल। यानी जिस पार्टिकल पे फोर्स ज़ीरो अप्लाई हो रहा हो, ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? फ्री पार्टिकल कहते हैं। और हम जानते हैं जो फोर्स होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है। तो इफ फोर्स इज ज़ीरो, दिस मीन्स that the gradient of potential is also zero. Now if the gradient of potential is zero, it means the potential difference is zero, so that is why we take V as zero. So now from the separation of variables of Schrödinger equation we have, जो हमने पिछले लेक्चर में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हुई थी, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आए थे। ये एच कर स्क्वायर ओवर 2m डेल 2 साई डेल 2 एक्स एक्स डेल एक्स टू वी एक्स 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 ई एक्स एक्स, ये हमारी एक्स डायमेंशन में आ गई थी। इसी तरह की इक्वेशन हमारी वाई में आ गई थी, और इसी तरह की हमारी इक्वेशन जेड में आ गई थी। अब हम क्या करते हैं, हमने इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू और इसमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर इनको साई में पुट करके हम जो है सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ओके, सो एज v इज इक्वल टू ज़ीरो, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास e ज़ीरो है तो v ज़ीरो है, तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे v को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। और अगर हम इस तरह करें कि ये जो 2m और h कट स्क्वायर है, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे डेल 2x डेल x2, और यहाँ पे माइनस 2me और h कट स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 2me और h कट स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, माइनस के, माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी जगह k स्क्वायर लिख देते हैं, और x डायमेंशन है तो इसके साथ x भी लिख देते हैं। ये कहाँ से आया, ये हम जानते हैं, जो टोटल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब इसमें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2me इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे k जो है, जिसे हम वेव वेक्टर कहते हैं, वो हमें पता है 2 पाई ओवर लेमडा है, और लेमडा हम जानते हैं वो क्या होती है। यहाँ से लेमडा हम निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन k होगा। और ये जो हमने पढ़ा था डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, लेमडा वाज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन k एज इट इज़। तो यहाँ से जब रीअरेंज करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, h k ओवर 2 पाई, और h और 2 पाई को हम h कट या h बार कह देते हैं, रेड्यूस प्लांक कांस्टेंट। तो दोनों का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास जो पी स्क्वायर यहाँ पे था वो 2me था, और यहाँ पे पी स्क्वायर h कट स्क्वायर k स्क्वायर, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 2me इज इक्वल टू h कट स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me ओवर h कट स्क्वायर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो अभी फिर से हमने इसको रिवाइज कर दिया, तो ये हमने लिख दिया। अब ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन जो है वो क्या है, a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। और इसमें जो a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट, एंड b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स जो है, ये वेव ट्रैवलिंग टू लेफ्ट है। Taking only one wave, and from Fourier transform the value of the constant a और b can be found। जब हम नॉर्मलाइज करेंगे इस इक्वेशन को और Fourier ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। सो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2, यहाँ पे फॉर्म भी हमने लिखना है। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 इज दिस वन, x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स। अब ये तो सिर्फ x की थी, अब y की भी एज इट इज़ आ जाएगी, और x की भी बिल्कुल ऐसी ही आ जाएगी, सिर्फ हमने z डायमेंशन यहाँ पे y डायमेंशन लिखनी है।
अब इन सब में 1/2 जो है वो एक जैसा है, तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनके इसके साथ जो पावर होगा वो 3 हो जाएगा, और ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो के एक्स के वाई के जेड है, इनकी जगह हम वेव वेक्टर के लिख देते हैं, और एक्स वाई जेड के साथ हम पोजीशन वेक्टर आर लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये था 2 पाई, इसका इंडेक्स 2 है, तो ये ऊपर आके -3/2 बन जाएगा। तो ये अब देखें, हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साई वाज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। अब एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड की वैल्यू हमने फाइंड की, पुट की, तो इस तरह हमने क्या फाइंड किया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ फ्री पार्टिकल, ये हमने फाइंड कर दी। अब इसमें हमने ये तो मेंशन कर दिया कि के और आर क्या है, वेव एंड पोजीशन वेक्टर है, और इसके अलावा जो टोटल एनर्जी है वो है ई एक्स, ई वाई और ई जेड, और इन तीनों में जो कॉमन है, क्योंकि तीनों में जो है एच कट स्क्वायर ओवर 2m मौजूद है। अब ई की वैल्यू जो है वो क्या है, देखें ई की वैल्यू तो हमने अभी पिछले ऊपर जो है यहाँ पे हमने के को फाइंड किया था 2m ई और एच कट स्क्वायर, तो ये देखिए 2m और एच कट स्क्वायर, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू दिस वन। अब ये तो सिर्फ x है, अब y भी इसी तरह की है, z भी इसी तरह की है, तो तीनों में एच कट स्क्वायर ओवर 2m कॉमन है, और इसमें जो है के एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें के वाई स्क्वायर और इसमें के जेड स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है इनकी जगह फिर हम के स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारे पास टोटल एनर्जी। सिंस द एनर्जी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ के, ऑल डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ के obtained by varying kx, ky, kz subject to condition k is equal to constant, generate different eigenfunctions without change in energy। अब इसको समझे, देखिए ऐसा है कि के की जो डायरेक्शन है, के एक्स के वाई के जेड वगैरह की डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाती है, लेकिन उनके चेंज हो जाने से मे बी जो इनका टोटल है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, इसकी कम हो, इसकी नॉर्मल रहे या कमी बेशी हो, लेकिन क्या हो, जो मैग्नीट्यूड हो, जो टोटल इनका सम हो वो सेम आए। डायरेक्शंस चेंज हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आए। तो जब मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो एनर्जी की वैल्यू तो फिर चेंज नहीं होगी, एनर्जी तो सिर्फ डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करती। लेकिन जो वेव फंक्शन है इक्वेशन 3 में, ये तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ओरिएंटेशंस के चेंज होने से हमें डिफरेंट वेव फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन एनर्जी इन वेव फंक्शंस की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे जो वेव फंक्शंस हैं इनको हम डीजनरेट कहते हैं। ऐसे वेव फंक्शंस जिनकी आइगन वैल्यूज़ सेम हो, तो ऐसे आइगन फंक्शंस को हम डीजनरेट आइगन फंक्शंस कहते हैं। तो ये इन्फिनिटली डीजनरेट है, क्योंकि ये जो के एक्स के वाई के जेड है ये इन्फिनिटली स्पेस में मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस पे हो सकते हैं, जो हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव फंक्शंस देंगे, क्योंकि हर डायरेक्शन में, हर ओरिएंटेशन में हमें नई वेव फंक्शंस मिलेगी, लेकिन सबकी एनर्जी सेम होगी, तो इस वजह से ये डीजनरेट होंगे, और इनको हम कहते हैं इन्फिनिटली डीजनरेट वेव फंक्शंस। ओके, अब टाइम की तरफ से जो है, जब ये तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी, अगर हम टाइम फैक्टर भी इसमें डाल दे तो ये साई आर है, और इसके साथ ये टाइम का जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा ओमेगा टी, ये भी डाल देते हैं। अब ये तो हमने फाइंड कर दिया था 2 पाई -3/2 आइटा के आर, और ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। इसमें जो है एक्सपोनेंशियल आई कॉमन है, के आर माइनस ओमेगा टी बचेगा। ओके, सो ये हमारा टॉपिक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर अ फ्री पार्टिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शोडिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बट द पार्टिकल इन अ बॉक्स में। ठीक है, ओके। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स भी हम उसे कहते हैं, खैर वो हम चैप्टर में, टॉपिक में इंशाल्लाह मेंशन कर देंगे।